नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी से। आपको बता दें कि धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, साथ ही 400 लोगों को बचाया गया है। धराली में भीषण तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं पर 6 की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है, 400 लोगों को बचाया गया है। हर्षिल गंगोत्री से भी तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया है। 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया गया है। 8 राज्यों के ये तीर्थयात्री भी रेस्क्यू कर निकाले गए हैं। आपको बता दें MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और चिनूक हेलीकॉप्टर से ही रसद सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। MI-17 सहित 8 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। मौसम खुलते ही राहत कार्यों ने रफ्तार भी पकड़ ली है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और DGP समेत कई बड़े अफसर मातली में इस वक्त मौजूद हैं। वहीं पर CM पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहीं ग्राउंड जीरो पर भारत समाचार पहुंचा है और आपको पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहा है किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। MI-17 सहित जो तमाम हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, उसके जरिए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो ऑपरेशन जिंदगी लगातार चल रहा है और लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। गंगोत्री धाम में भी जो कई तीर्थयात्री पहुंचे हुए थे, जो गंगोत्री में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उन तमाम तीर्थयात्रियों को बाहर निकाला गया है। उनको सुरक्षित हर्षिल पहुंचाया गया है और जहां पर ये जो बेस कैंप बनाया गया है, यहाँ से देखिए लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। वहाँ पर यात्रियों को लाया गया और वहाँ से अपने अपने गंतव्य को इनको भेजा जाएगा। कई ऐसे राज्यों के जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर फंसे हुए थे। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों के तीर्थयात्रियों को भी निकाला गया है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से धराली में ये आपदा आई है और आपदा के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है, क्योंकि धराली के साथ साथ गंगोत्री में भी कई यात्री फंसे हुए थे और इस पूरे इलाके में जो यात्री फंसे हुए हैं उनको अब सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो देखिए सड़क जो है वो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा टास्क है और उसको किस तरह से दुरुस्त किया जा रहा है वो तस्वीरें भी आप देखिए। ड्रोन के ज़रिए बहुत ही घातक है ये रास्ता और यहाँ पर किस तरह से सड़क बनाई जा रही है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। साथ ही जो लोग रेस्क्यू कर निकाले गए हैं वो भी तस्वीरें आप देखिए। भारत समाचार ग्राउंड जीरो पर पहुँचा है। लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई जा रही है। देखिए पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इस पुल को फिर से सुचारू रूप से चालू करना। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को किस तरह से एयरलिफ्ट किया जा रहा है ये तस्वीरें आप देखिए। धराली में जो ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन में MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और मौसम जैसे जैसे धीरे धीरे साफ हो रहा है वैसे ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। CM पुष्कर सिंह धामी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही DGP समेत तमाम बड़े अफसर भी इस वक्त मातली में मौजूद हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस भीषण त्रासदी के बाद सेना, ITBP, NDRF, SDRF तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार ऑपरेशन चला रही हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम चल रहा है। उत्तरकाशी में भीषण आपदा के बीच CM पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। CM पुष्कर सिंह धामी ने हर्षिल पहुंचकर रेस्क्यू किए गए लोगों का हालचाल जाना। तो रेस्क्यू ऑपरेशन का लगातार देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी
परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो देखिए, बैठक करते हुए तस्वीरें आप देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, कितने लोगों को वहां पर सुरक्षित निकाला गया है, तमाम जानकारियां लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, धराली पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और हर्षिल में उन्होंने किस तरह से निरीक्षण किया है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बैठक भी कर रहे हैं, अधिकारियों से भी जानकारी ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून से यह खबर है। अब देखिए, राजधानी देहरादून में भारी बारिश शुरू हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और साथ ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं बारिश के चलते धराली रेस्क्यू में काफी ज्यादा परेशानियां भी आ सकती हैं। तो उत्तरकाशी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी कई परेशानियां सामने आ सकती हैं। राजधानी देहरादून में भी बारिश शुरू हो गई है और इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं। कालाडूंगी में देर रात रानीकोटा फतेहपुर छड़ा मार्ग पर आड़ियां छड़ा के बीच भारी मलबा आ गया और मलबा गिरने से जंगल में हिमांशु बुदला कोटी और उनके 2 साथी फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही नैनीताल जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। मलबे के बीच 3 दोस्त फंस गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। कालाडूंगी से ये तस्वीरें हैं। प्रशासन ने मलबे में फंसे लोगों को बचाया है। देखिए, सड़क पर किस तरह से मलबा आ गया और मलबे में 3 दोस्त फंस गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने वहां पर लोगों को बचाया है। वहां पर कार्रवाई शुरू की गई है। ऑपरेशन चलाकर तीनों को बचाया गया है। तो प्रशासन ने ऑपरेशन चलाकर मलबे में फंसे दोस्तों को बचाया है। ये देखिए, कालाडूंगी से खबर है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां धराली उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य आया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। आपको बता दें, अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई हुई थी, जहां इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे, तो धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में डर नहीं बल्कि भरोसा था। आगे बढ़ी और अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान श्री कृष्ण के जैसे बहुत ही स्पेशल है। जो आपकी ये राखी बहुत स्पेशल है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां बीते 5 अगस्त को खीरगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने से हर्षिल धराली क्षेत्र में आपदा आई है। और आपने देखा त्रासदी के बाद से ही आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर सर्विस, राजस्व आदि आपदा राहत दल रेस्क्यू कार्यों में जुटे हुए हैं। वहीं घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ भी उत्तरकाशी पहुंचे। मातली हेलीपैड में लैंडिंग के बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री की मीटिंग में प्रतिभाग किया गया और हर्षिल के लिए रवाना हुए। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में इन दिनों आपदा के हालात हैं और ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी ने भी आपदा राहत के लिए टीम बनाई है, जो उत्तरकाशी समेत आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर वहां राहत कार्यों का निरीक्षण करेंगे, संगठन को रिपोर्ट देंगे। साथ ही पार्टी ने कार्यकर्ताओं को आपदा प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों के साथ मदद करने के भी निर्देश दिए हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के मुताबिक पार्टी संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तरकाशी जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल और आज 2 दिन लगातार हर्षिल और धनारी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। राहत और बचाव के जितने कार्य हो सकते हैं, आपदा के न्यूनीकरण के लिए जो प्रयास हो सकते हैं, वो राज्य सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार प्रदेश स्तर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। हम लोग कल उत्तरकाशी जा रहे हैं और वहाँ जाकर के प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे और राहत और पुनर्वास के कार्य में क्या क्या किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, इसके समन्वय का काम हमारी कमेटी करेगी। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से खबर है, जहां पर 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है और आपको बता दें 11 अगस्त को नामांकन शुरू होंगे। 14 अगस्त को मतदान होगा, मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव, इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। 11 अगस्त से नामांकन, 14 अगस्त को मतदान और मतगणना होगी। चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें 11 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। 14 अगस्त को मतदान और मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारगंज से खबर सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समिति की सिफारिश पर आगामी क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सितारगंज विकासखंड से उपकार सिंह बल को उम्मीदवार बनाया गया है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 11 अगस्त को नामांकन होगा, जबकि 14 अगस्त को मतदान और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। भाजपा के इस ऐलान के बाद पंचायत चुनाव में सितारगंज सीट पर मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। उत्तरकाशी में धराली तक पहुंचने के लिए लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रस्सी के सहारे पहाड़ी पार कर रहे हैं और विपक्ष भी आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंचना चाहता है। करण महारा के अनुसार हमें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम धराली तक पहुंचेंगे क्योंकि वहां मेरे अपने लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर प्रदेश में आई आपदा और राहत कार्य बचावों को लेकर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े, जबकि प्रदेश के मंत्री सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए केंद्रीय संस्थानों से भी रिसर्च कराने की बात कही। केदारनाथ यात्रा में भी पीछे भी हमने 3 दिन यात्रा रुकी थी, क्योंकि वहां पर मलबा आ गया था। वहां पे जो हमारे यात्रा रूट था वो ब्लॉक हो गया था
सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जिंदगी ना जाए, लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे, वो है। हमने 3 दिन वहाँ की यात्रा को रोका था। उसके बाद जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई, मौसम ठीक हुआ, तो हमने यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया। देखिए, जब भी मानसून का समय होता है तो यात्रा प्रभावित होती है, यात्रा हमारी कम होती है। हमें उम्मीद है सितंबर 15 के बाद जब यहाँ पे परिस्थितियां थोड़ी ठीक होगा, मानसून कम होगा, तो वापस केदारनाथ जी की यात्रा, बद्रीनाथ जी की यात्रा पूरी जोरी से शुरू होगी। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सांसद ने पौड़ी में प्राकृतिक आपदाओं के कारण राजमार्गों को हुए भारी नुकसान और इसके जल्द से जल्द पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा की। इस बैठक में NHAI चेयरमैन के साथ साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, कोटद्वार से खबर है, जहां केदारनाथ धाम में फंसे हुए सभी तीर्थ श्रद्धालुओं को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने धराली और हर्षिल में आई दैवीय आपदा के शिकार हुए लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि जो भी तीर्थ श्रद्धालु बाबा केदार और बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो पहले मौसम विभाग की भविष्यवाणी सुने। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर BKT ने तीर्थ श्रद्धालुओं के रुकने के लिए अपने आवास गृहों में निःशुल्क व्यवस्था की है। धराली उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के कारण इस समय पूरा जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र जो चारधाम रोड पर जो है कि भारी बारिश के कारण जो है कि इस समय यात्रा जो है कि 2 दिन के लिए फिलहाल रोक दी गई है। केदारनाथ में भी जो हमारी यात्रा चल रही थी, जो सभी यात्रियों को जो है कि सुरक्षित जो है कि निकाल लिया गया है। और केदारनाथ और बद्रीनाथ रूट पर जितने भी हमारे जो है कि यात्री निवास है, उन सभी यात्री निवासों में हमने यात्रियों के लिए ठहरने के लिए निःशुल्क जो है कि व्यवस्था की हुई, जो भी उस रूट से यात्री गुजर रहे हैं। मेरा सभी तीर्थयात्रियों से निवेदन है कि जो भी तीर्थयात्री देश भर से आ रहे हैं वो मौसम विभाग की चेतावनी और प्रशासन, जिला प्रशासन की जो भी चेतावनी है उनको ध्यान में रखते हुए सुरक्षित यात्रा करें। धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पिछले 3 दिन से उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। वहीं अब सोशल मीडिया के माध्यम से माहरा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जवाब दिया। कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, राजनीति के लिए कई मौके मिलेंगे। इस वक्त पक्ष विपक्ष को एक साथ मिलकर आपदा पीड़ितों के बारे में सोचने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कमी है कि उत्तराखंड में जब भी आपदा आती है उसमें कांग्रेस अफसर ढूंढती है। मैं कांग्रेस के समस्त मित्रों से निवेदन यही करूंगा कि आपदा के समय पे हम सबको मिलकर, पूरी स्टेट की सरकार को, ऑपोजिशन को मिलकर आपदा पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति करने का बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का है और जिसमें स्टेट सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चलिए यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।